ऐसा तो नहीं 2 अप्रैल का आंदोलन जैसा हुआ था, इन्होंने एक थोड़ी सी घुड़की देकर देखी थी SC/ST एक्ट में बदलाव कर कहीं ऐसा तो नहीं इस बार पुनः दलित समाज का ये रोज देखना चाह रहे हो? देखिए, दलित समाज जब इस मूर्ति को स्थापित करने में 4 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो उस प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अभी तो ये पहला प्रदर्शन है, इसके बाद अंगड़ाई होगी, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। अंबेडकर भवन के ऐतिहासिक बुद्ध विहार में हैं हम, और मुद्दा है भारतीय संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संसद भवन से प्रतिमा को हटाने का। मेरे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CS भंडारी जी हैं। भंडारी जी ने सबसे पहले इस खबर के ऊपर संज्ञान लिया और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को जन जन तक पहुंचाया। आगामी 26 जून को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट दलित समाज ने रखा है, बड़ा रोष है। जानते हैं भंडारी जी, क्या पूरी सूचना है इस बारे में, क्यों प्रतिमा हटाई गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हर 14 अप्रैल को पार्लियामेंट जो प्रांगण है, हमारा ग्राउंड है, उसमें बाबा साहब की जो प्रतिमा है, ऐतिहासिक प्रतिमा, उसको देखने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग आते थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी पुष्पांजलि करते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आते थे, लेकिन ये चीज़ जो है, जो RSS के लोग हैं या मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको ये चीज़ महसूस हो रही थी कि आखिर इतने सारे लोग पार्लियामेंट पे क्यों आते हैं। वो चाहते थे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने एक अपनी प्लानिंग के अनुसार मेन जो काम है वो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना था, लेकिन उसके बहाने से और जो 2-4 प्रतिमा है उन्होंने भी हटा करके एक कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया है। इसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का षड्यंत्र मान रहे हैं? बिल्कुल ब्राह्मणवादी व्यवस्था का षड्यंत्र है, RSS की पहचान है ये, और RSS नहीं चाहता कि भारत में हिंदू धर्म के अलावा कोई सा और धर्म रहे। केवल वो चाहता है कि जो बौद्ध धर्म है, जहाँ भी हम खुदाई करते हैं, भारत में जहाँ भी खुदाई होती है, वहीं पर बौद्ध अवशेष मिलते हैं, उनकी प्रतिमाएं मिलती हैं। तो इस बात से सब लोग परेशान हैं, RSS परेशान है, कुंठित है इस बात से कि भाई भगवान बुद्ध का इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है, तो ये हम हिंदू का चाहते हैं। तो इसीलिए उनको ये चिढ़ है, आघात पहुंचता है, उनको हृदय आघात पहुंचता है। वो चाहते हैं कि ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है ये भारत से सदैव के लिए समाप्त हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं 2 अप्रैल का आंदोलन जैसा हुआ था, इन्होंने एक थोड़ी सी घुड़की देकर देखी थी SC/ST एक्ट में बदलाव कर कहीं ऐसा तो नहीं इस बार पुनः दलित समाज का ये रोज देखना चाह रहे हो? देखिए, दलित समाज जब इस मूर्ति को स्थापित करने में 4 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो उस प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अभी तो ये पहला प्रदर्शन है, इसके बाद अंगड़ाई होगी, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर लगेगी, वहीं पर लगेगी। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, पूरा विपक्ष संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर उन्होंने वोट मांगे और पूरे दलित समाज ने उनको वोट दिए। क्या उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कुछ संकेत आया कि वो आपके साथ है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और उनका जो कार्यकारी प्रचार मंत्री है उसने किया था कि भाई ऐसा कोई स्थिति नहीं है, और उनका विरोध किया था कि यहाँ प्रतिमा क्यों हटाई जाए। हमने अपना जो विरोध पत्र दिया है, अपील राष्ट्रपति को दी है, माननीय राष्ट्रपति को दिया है, और हमने अपील जो है प्रधानमंत्री को की है, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को, खड़गे जी को और राहुल गांधी को भी किया है कि हम अपनी आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं, और समय मिला तो 26 के बाद हम राहुल गांधी से मिलेंगे भी, खड़गे जी से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो 26 जून का आपने एक महाआंदोलन रख दिया है दिल्ली में, और मुद्दा ऐसा है कि लोग रुक नहीं पाएंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं आप? नहीं, हम कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। हम बुद्धिस्ट हैं, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण धरना होगा, और अगर सरकार हमें शांतिपूर्ण धरने करने के लिए रोड़ा अटकाएगी, कुछ अवरोध पैदा करेगी, तो वो आंदोलन प्रदर्शन के रूप में होगा। तो क्या अपील करना चाह रहे हैं देशवासियों से, खासकर अम्बेडकरवादियों से? अम्बेडकरवादियों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा 26 जून का जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, जो बाबा साहब उनके अन्यायों से चिढ़ रखती है, उनकी कानों में तेल डालने का काम करेंगे
उनके काम में उन गंदगी को हटाने का काम करेंगे, जिससे वो सुने और बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करें। तो सुनने में आया देश के तमाम दलित संगठन 2 अप्रैल की तरह एक मत होकर इस मामले में आपके साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारी मीटिंग हुई है, कम से कम 8-10 संस्था इसके साथ हैं जिनके नाम है उसमें, और इसके अलावा और संस्थाओं का भी समर्थन बहुत आ रहे हैं और आएंगे। और ये पहला हमारा अभी प्रदर्शन है। अगर सरकार इसे संभल जाती है तो ठीक है, नहीं वरना फिर तगड़ा समर्थन होगा। और जो देश के बहुत बड़े वर्कर हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी, और सारे हमारे नेता हैं वो भी, सब लोग आएंगे और ये भारी प्रदर्शन होगा। तो क्या मतलब, क्या जो आने वाले लोग हैं उनसे क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? क्या क्या वो साथ में लेकर आए, किस तरीके से प्रदर्शन करें? हम संदेश ये दे के जा रहे हैं सबको कि भाई सब अधिक से अधिक संख्या में आएँ, महिला साथ आएँ और अपने पंसील के पटके पहन के आएँ, सफ़ेद कपड़े पहन के आएँ और पंसील का झंडा लेके आएँ, जिससे जंतर मंतर पर ये महसूस हो कि ये वास्तव में बुद्धिस्ट इंडिया है और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं। आपने 2 अप्रैल को दलितों का रोष देखा था, किस तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर अपना रोष उत्पन्न किया और सरकार 2 अप्रैल SC/ST एक्ट में बैकफुट पर गई। एक बार पुनः वही स्थिति बनती नज़र आ रही है। 4 तारीख को लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसका निर्णय आया और 2 जून को संसद भवन में से बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया। मेरे साथ दलित समाज के प्रबुद्ध साथियाँ खड़े हैं, रोष में हैं और 26 जून को इन्होंने जंतर मंतर पर एक कॉल कर दी है। पूरे देश से, देश ही नहीं विदेशों से भी अम्बेडकरवादी लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। क्यों है इतना रोष? मान्यवर जी, सबसे बड़ी बात तो है जो देश यानी कि भारत देश जो संविधान से चलता है और संविधान के माध्यम से संविधान को बनाने वाले, संविधान को रचने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी प्रतिमा उसी संसद में लगी थी जहां से संविधान लागू होता है। तो मेरा अपना मानना है जिसका औचित्य है, जहां जगह जिसकी थी वो अभी तक बाबा साहब की जगह, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया था और संविधान संसद से लागू होता था और संसद के बीच में अगर वो तस्वीर बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, अच्छे गेट प्रोमिनेंट जगह पे लगी थी, जो हमारे खून पसीने के माध्यम से वो लगाई गई थी 1967 में। लेकिन आज वो इन मौजूदा सरकार ने उसको जो हटाने का जो काम किया है वो बड़ा ही घिनौना और अनकृत्य काम है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और समाज से चाहता हूं कि समाज का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, 26 जून को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और जिस प्रकार से हमने सरकार को 2 अप्रैल को करके दिखाया था उसी प्रकार से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो हम इन अम्बेडकरवादियों से या बुद्धिस्टों से या इस बहुजन समाज से टकराने की कोशिश ना करें। हमारे बलबूते पे सरकार बनती है। हिंसा की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। अगर जिस दिन ये हिंसा इन बहुजन समाज ने करना शुरू कर दिया तब इस देश में क्या होगा। देखिए, मैं एक बात कहा करता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर संख्या के अनुपात में हमारे को हर कुछ मिलना चाहिए और सबसे पहले तो बाबा साहब का सम्मान पूर्णतः इस देश में होना चाहिए। दलितों के रहते चुनाव चल रहा है, विपक्ष संविधान कह रहा था, अपनी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर दलितों ने इंडिया को वोट दे दिया, अपनी राष्ट्रीय पार्टी 0 पे चली गई और संविधान से बाबा साहब की प्रतिमा आप लोगों की नाक के नीचे से निकल गई। कैसे देखते हैं भाई? ऐसा है कि वो तो मौका देखते हैं मनुवादी की, जैसे ही हमें कहीं मौका मिले तो हम अपना काम कर लेते हैं। वो अपने हर मिशन में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई भी एजेंडा लीक नहीं होता और बहुजनों का हर एजेंडा लीक हो जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत हो रही है देश के अंदर। यदि हमारे यहाँ मीटिंग चल रही है तो ये मीटिंग हमारी गुप्त मीटिंग है। बिल्कुल। और ये गुप्त मीटिंग हमारी 26 जून को जो अपना हम जो क्या नाम है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हम सभी लोग जा कर के यहाँ से घर घर जा कर के उसका प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों और महिलाओं को, बुजुर्गों को, अपने सभी युवाओं को लेकर के आएंगे 26 जून के लिए और उसका विरोध करते हैं। और ऐसा जो कार्य इन्होंने किया है वर्तमान सरकार ने, वो तो हमारे बहुजनों की हमेशा विरोधी रही है
और जब तक ये सरकार रहेगी, विरोधी रहेगी, हम इसका कभी भी जो है कि माफ़ नहीं करेंगे। और आने वाले 26 जून को हम अधिक से अधिक लोग जंतर मंतर पर अपने साथियों के साथ आ रहे हैं और देश अपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। 26 तारीख को आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर रखा है, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, कैसे देखते हैं? प्रतिमा हटा दी, हम तो बहुत बुरा देखते हैं। हमने हमारे पिताजी ये प्रतिमा लगी थी, हमारे पिताजी मेरे जेल में गए और हमारे जे जन ढोलक बजाए बाहर बैठे जेल में, जो जगह नहीं मिली। और मौर्य साहब हमारे गांव में आए थे 1965 में, 2 बार गांव में बुलाया। उसके बाद ये प्रतिमा लगी है 1967 में। उससे पहले मौर्य साहब ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। वो पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी या दल का कोई फंक्शन जलसा नहीं होता था। तो सारी मेहनत तो बेकार कर दी इन्होंने। तो पहले मेरी सुनो, बाद में कहना। उसके बाद इस पार्लियामेंट पे आज तक मौर्य के बाद बीपी मौर्य किसी भी का जलसा आज तक कोई फंक्शन नहीं हो सका इस पार्लियामेंट में इतने। और मौर्य साहब की सबसे बड़ी देन है जो उस टाइम, शायद आज के टाइम में भी इस देश में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे आवाज़ दलितों की या गरीबों की या एस टी आवाज़ को उठा सके। मौर्य साहब को तो डॉन बतावें, डॉन। मौर्य साहब डॉन इसलिए हुआ कि जब आदमी पार्टी बदला डॉन नहीं होगा, जब आदमी पार्टी बदल रहा हो डॉन नहीं, और क्या होगा उसका? जो आदमी अपने पद से हट गया ना, उसका जीवन में कभी दोबारा उसकी चमक आ ही नहीं सकती। तो 26 तारीख को क्या करने वाले हो, क्या अपील कर रहे हो? 26 तारीख को यदि हमारी बात को नहीं सुना गया पूरी तरह से और हमारी स्टैचू बाबा साहब की जिस जगह पर स्थापित थी उस जगह नहीं लगाया गया, तब सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। यदि ये काम नहीं हुआ और ये मूर्ति जब तक वहाँ स्थापित नहीं होगी तब तक जेल भरो चलता रहेगा।